गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं के मिश्रा केसीएम कॉलेज से ऑनलाइन स्टडीज़ में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको मैथ के बारे में, मैथ से एक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। इसके बेसिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, ये आपको बताऊंगा। और आपको इससे पहले जानकारी के लिए बता दें कि आपके सिलेबस में दो चीज़ें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी से। पहला सिक्का और दूसरा पासा। यानी आपके क्वेश्चन में सिक्का और पासा पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। और कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को भी देखेंगे। और सबसे पहले तो समझते हैं होता क्या है प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या है। तो अगर ध्यान दें, प्रोबेबिलिटी का मतलब समझने के लिए छोटी सी लाइन पे ध्यान देंगे। अनिश्चितता की माप प्रायिकता कहलाती है। छोटी सी लाइन, अनिश्चितता की माप प्रायिकता कहलाती है। मतलब कोई चीज़ अनिश्चित होता है फिर भी उसको मापना प्रायिकता कहलाता है। और कैसे मापते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्का आधारित प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। सिक्के पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और सिक्के पे किस तरह से उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझते हैं। तो ध्यान देंगे, सिक्का आधारित हमारे सिलेबस में एक सिक्के, दो सिक्के और तीन सिक्के के क्वेश्चन बनेंगे। तो सिक्के पे आधारित सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए आपको दो टर्म समझना होगा, दो वर्ड समझना होगा। क्या? अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं एवं कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं एवं कुल घटनाएं, ये दो वर्ड आपको सीखना है। यानी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इन्हीं दो वर्ड से ज्ञात की जाती है। अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं क्या होती हैं? अनुकूल घटनाएं वे घटनाएं हैं जिनको क्वेश्चन पूछता है या जिसको आपको सॉर्ट आउट करना होता है एज ए आंसर। और कुल घटनाएं होती हैं कि कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कुल घटनाएं होती हैं। अब जैसे हम समझते हैं, अगर मान लीजिए हमने एक सिक्का लिया, एक सिक्के में हम देखते हैं कि दो पतल होते हैं, एक हेड का होता है और एक टेल का होता है। एक सिक्के में दो पटल होते हैं, हेड और टेल। यानी हम अगर कहें कि कुल घटनाएं, तो एक सिक्के में कुल घटना क्या घट सकती है फेंकने पे? या तो हेड आ सकता है या तो टेल, यानी इन्हीं दोनों में से कुछ आ सकता है। अर्थात एक सिक्के के लिए कुल घटना होती है दो। एक सिक्के के लिए कुल घटना जो होती है वो दो होती है, या तो हेड की होगी या तो टेल की होगी, क्योंकि एक सिक्के में सिर्फ दो पटल होते हैं। ऐसे अगर बात करें दो सिक्के की, तो दो सिक्कों के लिए कुल घटनाएं क्या होती हैं? चार होती है। कैसे होती हैं समझिएगा। मान लीजिए हमने दो सिक्के को फेंक दिया, तो दो सिक्के को उछालने पर ऐसा हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि एक पे हेड आए और दूसरे पे टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। और हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं बनती है। तो इस तरह से दो सिक्के को अगर उछाला जाता है तो चार कुल घटनाएं बनती हैं, और वो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल के रूप में बनती हैं। ऐसे अगर बात करें तीन सिक्कों की, तो तीन सिक्के को अगर उछाला जाता है तो कुल घटनाएं हमारी बनती हैं 8। कैसे बनती हैं समझिएगा। हो सकता है पहली बार तीनों सिक्कों पर हेड आ जाए, दूसरी बार में हेड हेड और टेल आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए, और चौथी बार में हेड टेल टेल आ जाए। पांचवी बार में हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए, फिर टेल टेल हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, और फिर टेल हेड हेड आ जाए। इस तरह से इनके अलावा और कोई संभावना नहीं बनेगी। जब तीन सिक्के को उछाला जाएगा एक बार में एक साथ, तो इसके अलावा और कोई संभावना नहीं बनेगी। और ये कुल संभावनाएं जो बनती हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। यानी हम कह सकते हैं कि अगर तीन सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो कुल जो संभावनाएं होती हैं, कुल घटनाएं जो होती हैं वो 8 हो सकती हैं। यानी टोटल आउटकम्स 8 होंगे। अब इस पे क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा टर्म, कुल घटनाओं को निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए सिक्के का कुल घटना निकालना है। एक सिक्के का कुल घटना निकालने के लिए एक सिक्के में कितनी घटनाएं होती हैं, तो 2 होती हैं। और सिक्के को, एक सिक्का है, एक बार उछाल रहे हैं तो ऊपर 1 का पावर लगाए। अगर हमारे पास दो सिक्का है, दो सिक्के की कुल घटना निकालना हो, तो दो सिक्के का कुल घटना होता है 4। कैसे होता है? एक सिक्के में 2 घटनाएं
और सिक्के कितने हैं 2, तो पावर कितने का करेंगे 2 का, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 3 सिक्के की कुल घटना निकालना हो तो 3 सिक्के की कुल घटना होता है 8। कैसे होता है, पहले तो एक सिक्के की कुल घटना लिखेंगे 2, और कितने सिक्के हैं 3, तो 3 की कर देंगे घात यानी पावर, और 2 पे घात 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8 आ जाएगा। इस तरह से कुल घटनाएं निकाली जाती हैं। हमारे पास जितने भी सिक्के होंगे उनका हम घात लगाएंगे, और एक सिक्के में कुल कितनी घटनाएं हैं 2, उसी 2 पर घात लगाएंगे और सामने हमारे रिजल्ट आएगा कुल घटनाओं का। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के जो हमारे डीएलएड क्लासेस में आती हैं। तो डीएलएड क्लासेस में हमारे कैसे क्वेश्चंस होते हैं 4th सेमेस्टर में, ये आपके सिलेबस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। 2 सिक्के को एक बार उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, 2 सिक्के हैं और दोनों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो कम से कम एक हेड आए कहने का मतलब कि हेड जरूर आए, और कम से कम एक से अधिक भी हो सकता है लेकिन कम ना हो। तो यहाँ पे हमने 2 सिक्के का यहाँ कुल घटना लिखा था एक बार का, यहाँ से अब निष्कर्ष निकालें। कम से कम कह रहा है एक हेड आ जाए, तो देखिए जरा कम से कम एक हेड कितनी बार आया। यहाँ पे भी एक हेड, कम से कम एक हेड है, 2 है यानी कि कम से कम एक भी है, एक हेड यहाँ भी है और एक हेड यहाँ भी है, लेकिन लास्ट वाले में हेड नहीं है। यानी कि अगर एक सिक्के को, 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल घटनाएं हमारी जो 4 होती हैं उसमें से सिर्फ कम से कम एक हेड आने की घटना 1 2 3 होगी। यानी कि जो हमारी प्रायिकता निकलेगी, तो यहाँ पे प्रायिकता हमारी समझिएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका कि कुल घटनाएं, तो कुल घटनाएं 2 सिक्कों के लिए, 2 सिक्के के लिए कुल घटनाएं कितनी है 4 होती हैं। 2 सिक्के के लिए कुल घटनाएं हमेशा 4 होती हैं। तो कुल घटनाओं को हमेशा लिखते हैं नीचे, यानी कि नीचे लिखेंगे कुल घटनाएं, और उसके बाद पूछा क्या था कि कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड 3 बार शामिल है, यानी कि ऊपर रखेंगे 3, यानी 3/4 जो होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 सिक्के को एक बार उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता 3/4 होगी, ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 सिक्के को एक बार उछालने पर एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता। सिक्के 3 हैं, एक बार सिर्फ उछाला जाता है, तो एक हेड और एक टेल कम से कम आए। तो एक हेड और एक टेल कम से कम आने के लिए समझिएगा, यहाँ पे हमने बनाया 3 सिक्कों का कुल घटनाएं हमने लिख दिया है। ध्यान देंगे, कम से कम एक हेड और एक टेल किस में आएगा, एक हेड और एक टेल। यहाँ पे एक हेड एक, 2 हेड एक टेल है, यानी एक हेड और एक टेल मिल जा रहे हैं। हेड टेल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कम से कम एक हेड एक टेल इन 2 2 4 2 6 में है, सिर्फ 2 में नहीं है। कितने में है 6 में है, सिर्फ 2 में नहीं। इसमें सिर्फ हेड हेड है, इसमें सिर्फ टेल टेल है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे हेड टेल दोनों नहीं है और यहाँ पे भी हेड टेल दोनों नहीं है, मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी 6 में है। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कैसे निकलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, पहले तो कुल घटनाएं नीचे लिखेंगे। तो कुल घटनाएं 3 सिक्कों के लिए कुल घटनाएं होती हैं 8, नीचे लिखेंगे 8 यानी 8। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कम से कम एक हेड और एक टेल हमने देखा कितनी बार, 2 2 4 2 6 बार है, यानी कि ऊपर लिखेंगे 6/8 यानी 6/8 जो होगा ये हमारा आंसर होगा। अगर इसको शॉर्ट करेंगे तो 2 से कट जाएंगे, 2 3 6 और 2 4 8, 3/4 हमारा हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से सिक्के पे आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 सिक्के को एक साथ 40 बार उछाला गया और हेड 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 टेल टेल हेड, ये क्रमशः 9 8 और 12 बार आते हैं, तो टेल और टेल दोनों सिक्कों पर टेल टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। इस क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हेड 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 टेल और टेल हेड ये 9 8 और 12 बार आते हैं, तो इनको देखते हैं, इनको सॉल्व कैसे करेंगे। हेड 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 टेल और टेल हेड, इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या है 9 बार 8 बार और 12 बार। इनकी कुल संख्या यानी इतने बार हमारा रिजल्ट आ चुका है। 2 सिक्के थे, उछाला कितनी बार गया, 40 बार उछाला गया।
कुल 40 बार इनको उछाला गया है और 40 बार में से हमारे पास रिजल्ट जो आ चुके हैं वो कितने आ चुके हैं, 12, 8, 20 और 9, 29 रिजल्ट आ चुके हैं। बच कितने रहे, 40 से अगर 29 को घटा देंगे तो कितने रिजल्ट बच रहे हैं, 11 रिजल्ट बच रहे हैं। और वो 11 रिजल्ट किसके हो सकते हैं, वो 11 रिजल्ट टेल और टेल के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो सिक्कों के लिए जो हमारे पास रिजल्ट होते हैं ये हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, इसके अलावा और कुछ होते नहीं, यही 4 ही तरह के रिजल्ट होते हैं, 4 ही आउटकम्स होते हैं। 40 बार उछाला गया तो यही 40 ही आएंगे, यही रिजल्ट चारों 40 बार में कुल 40 रिजल्ट जो बनेंगे उसमें से 29 बार ये बनेंगे और जो 11 बचेगा वो होगा टेल और टेल का रिजल्ट। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा 11। क्वेश्चन क्या था, दो सिक्के को एक साथ 40 बार उछाला गया और हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड क्रमशः 9, 8 और 12 बार आते हैं, तो टेल टेल आने की प्रायिकता क्या हुई, जो तीनों में से जो रिजल्ट आए थे उनको टोटल कर लेंगे और इनको हम कुल जितने बार सिक्के को उछाला गया उसे घटाएंगे और जो बचेगा वो चौथे का रिजल्ट होगा, यानी टेल टेल का रिजल्ट होगा। तो इस तरह से सिक्के आधारित जो क्वेश्चन होंगे उनको आप सॉल्व करेंगे। अब आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर कोई समस्या होती किसी भी तरह के क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन भेजिएगा, दोबारा उसको सॉल्व करके बताया जाएगा। और अब हम बात करेंगे पासा आधारित क्वेश्चंस कैसे होते हैं और पासा का क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे बात करें। तो आइए हम बात करते हैं पासा के बारे में। पासा क्या है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो पासा पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि पासा के टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, मतलब कि पासा के कुल कितने फलक हैं और कुल घटनाएं उसकी कितनी हो सकती हैं। तो अगर बात करें पासा की तो पासा में कुल फलक 6 होते हैं, 6 फलक होते हैं और 6 फलक पे आपने देखा होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से 6 संख्याएं, ये अंक दर्शाए गए होते हैं। और ये जो 6 संख्याएं होती हैं ये 6 फलक पर अलग अलग होती हैं और इस तरह से अगर हम कहें कि कुल घटनाएं, तो कुल घटनाएं 6 होती हैं पासा में, यानी एक पासा में कुल घटनाएं 6 होती हैं। एक पासा पे आधारित भी क्वेश्चन आपका आता है और 2 पासा पर भी आधारित क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम 2 पासा तक की ही बात की जाएगी आपके डीएलएड कोर्स में। तो अब इसमें अगर बात करें कभी भी एक पासा में कुल घटना की तो 6 होंगे, लेकिन 2 पासा में कुल घटनाएं कितनी होंगी, तो 2 पासा में कुल घटनाएं आपको अभी जस्ट बताया गया कि सिक्के में हमने देखा कि एक से अधिक सिक्कों के लिए हम कुल घटनाओं को कैलकुलेशन कर रहे थे, तो एक सिक्के के टोटल आउटकम जितने थे यानी 2 और उस पर जितने सिक्के थे उतने की घात लगाते थे। इस तरह से पासा में भी आप वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक सिक्के में, एक पासे में कुल 6 फलक होते हैं, यानी एक पासे का टोटल घटनाएं 6 होती हैं, कुल आउटकम 6 होते हैं। और अगर हम एक सिक्का है तो उसके 6 हैं, लेकिन अगर 2 हैं तो हम क्या करेंगे कि 6 पे पावर, यानी कि 6 पे पावर 2 कर लेंगे। 6 पे पावर अगर 2 करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 36, यानी कि ये 36 से हमारा टोटल आउटकम्स हो जाएगा 2 पासों के लिए। अब बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस की बात करें, सिंपल तरीके से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं और डीएलएड में जो आते हैं, ध्यान देंगे। एक पहला क्वेश्चन हमने लिया कि यदि एक पासा एक बार फेंका जाए, तो कंडीशन है कि एक पासा को एक बार फेंका जाए तो 2 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा को एक बार फेंका जा रहा है तो 2 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। एक पासे में कुल प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं जो पूछा जा रहा है, तो कुल घटनाएं जो एक पासा में कुल घटनाएं हो सकती है यानी कि 6। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम रखेंगे, कुल घटनाओं को नीचे रखेंगे तो कुल घटनाएं होगी 6। हमारी जो प्रायिकता होगी यहाँ पे, तो कुल घटनाएं हमारी है 6 और 2 या 5 आने की प्रायिकता कह रहा है। तो हम ध्यान देंगे कि एक पासा में जो कुल फलक पे गिनतियाँ होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से 2 कितनी बार आता है, तो 2 सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है, यानी कि 2 या 5, 2 आने की बात करें या 5 की बात करें तो दोनों ही सिर्फ एक एक बार आते हैं, तो 2 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। ऐसे ही अगर कहीं 5 आने की प्रायिकता तो 5 भी सिर्फ एक बार आया है, यानी 1/6। कुल घटनाएं 6 एक पासा के लिए, और 5 हो या 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 6 हो, कोई भी संख्या हो इसमें से कोई भी संख्या हम ले लें, तो
किसी भी संख्या के लिए एक बार अगर एक पासा एक बार फेंका जाएगा तो सभी संख्याओं के लिए जो प्रायिकता होगी हमारी 1/6। ऐसे ही एक ही पासा का कंडीशन है, कह रहा है कि सम या विषम संख्याओं के आने की प्रायिकता। सम संख्याएं हैं तो सम संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी या विषम की। तो ध्यान दीजिएगा कुल 6 संख्याओं में से सम संख्याएं कितनी है? 1 2 3, 3 सम संख्याएं हैं। यानी कि अगर बात करें सम संख्याओं के आने की प्रायिकता तो ये हो जाएगा, सम संख्याएं 3 है तो ऊपर 3 लिखेंगे और कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं? 6 होंगी। तो यानी कि 3/6 या 1/2 ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी प्रायिकता हो जाएगी। सम या विषम, विषम की अगर बात करें तो विषम भी 1 2 और 3, विषम संख्याएं भी 3 है। तो इस तरह से विषम संख्याएं भी अगर 3 है तो प्रायिकता हमारी 3/6 यानी 1/2 ही होगी। अब बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बात करते हैं कि यदि 2 पासा एक बार फेंका जाए, कंडीशन है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जा रहा है, तो 2 पासा को एक बार फेंका जाए तो दोनों के योग का 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी 2 पासा फेंका जा रहा है और दोनों में उसका योग 7 आए। जैसे पहले पासा पे 2 आ जाए तो दूसरे पे 5 आए, मिल करके 7 हो जाए। तो इस तरह से दोनों के योग का 7 आने की प्रायिकता। अब यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है कि दोनों की प्रायिकता 7 कैसे हो सकती है। दोनों का योग 7 कैसे हो सकता है? तो जैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, देखिएगा, मान लीजिए पहले पासा पे अगर 1 आ जाए और दूसरे पासा पे 6 आ जाए, 6 आ जाए, तो 1 और 6 मिल करके 7 हो जाएंगे। ऐसे अगर पहले पासा पे 2 आ जाए और दूसरे पे 5 आ जाए तो 2 और 5 मिल करके 7 हो जाएंगे। पहले पासा पे 3 आ जाए और इस पे 4 आ जाए तो भी 7 हो जाएंगे। अगले में अगर पहले पासा पे 4 आ जाए, पहले पासा पे 4 आ जाए और दूसरे पे 3 आ जाए तो भी 7 हो जाएगा। 5 आ जाए पहले पे, दूसरे पे 2 आ जाए तो भी 7 हो जाएगा। और पहले पे 6 आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए तो भी 7 हो जाएगा। यानी ये जो हमने पहली बार में लिखा जस्ट में रिपीट हो जा रहा है। तो इस तरह से कुल हमारे पास 7 आने की जो प्रायिकता होगी वो ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हमारी अनुकूल घटनाएं जो बन रही हैं। 6 और 2 पासों के लिए हमने कहा कुल घटनाएं कितनी बनेंगी, तो कुल घटनाएं 2 पासे के लिए 36 होंगी। यानी कि इसकी जब प्रायिकता निकालेंगे तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, नीचे लिखेंगे 36 क्योंकि कुल घटनाएं 2 पासे के लिए 36 और कितने हो रहे हैं जिनमें योग 7 हो रहा है, 2 2 4 2 6, ऊपर रखेंगे 6/36 यानी कि 6 कम 6 6 36, 6 यानी 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। 1/6 आंसर हो जाएगा। कंडीशन क्या थी कि 2 पासे को एक बार फेंका जाए तो उस कंडीशन में दोनों के योग का 7 आने की प्रायिकता आपकी हो जाएगी 1/6। इस तरह से दोनों पर 3 3 आने की प्रायिकता, दोनों पर 3 3 आ जाए तो दोनों पर 3 3 आने की प्रायिकता आप देखेंगे कि 2 पासे हैं, दोनों को जब फेंका जाएगा तो दोनों पे 3 3 आने की जो प्रायिकता होगी वो सिर्फ एक बार ऐसी घटना घटेगी कि जब दोनों पे 3 आ जाएगा। क्योंकि एक बार फेंका जा रहा है तो यानी कि इसका एक बार दोनों पे 3 आ सकता है और नीचे आपकी कुल घटनाएं होगी 36। और 3 3 के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी संख्या के लिए अगर कहा जाए कि ये 2 पासा फेंका जा रहा है और दोनों पर समान संख्या है, 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 5 5 6 6, इस तरह से समान संख्याएं दोनों पर आ जाए तो उसकी हमेशा प्रायिकता जो होगी वो 1/36 होगी। ये ध्यान रखें। ऐसे अगला टर्म है हमारा कि दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता। क्वेश्चन वही है कि 2 पासे को फेंका जा रहा है और दोनों पर सम आने की प्रायिकता, दोनों पर सम संख्याएं आ जाए। तो सम संख्याएं हमारी, सम संख्याएं होती हमारी जो 2 है 4 है 6 है, यही सम संख्याएं हमारी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए। मैं ध्यान देंगे कि दोनों पे सम संख्या लाने के लिए प्रायिकता इसकी है, इसको कैसे समझेंगे। मान लीजिए पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पर भी 1 आ गया, 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, 1 5 आ गया, 1 6 आ गया। ऐसे 1 7 तो आएगा नहीं, 6 तक ही आएंगे। ऐसे मान लीजिए पहले 2 आ जाए तो 2 1 आ जाएंगे एक साथ में, और 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा। ऐसे 3 1 हो सकता है,
3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 और 3 6 ऐसे आ सकते हैं। 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 4 6 हो सकता है। ऐसे 5 1 हो सकता है, 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 हो सकता है। और इस तरह से लास्ट आपका 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 6 5 और 6 6। इसके अलावा तो और कोई कंडीशन बनेगी नहीं, इसके अलावा और कोई कंडीशन तो बनेगी नहीं। दो पासे को जब ठीक आ गया एक बार, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन हमारा था कि दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता, दोनों पर सम आ जाए, दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता। ध्यान देंगे दोनों पासे पर सम कहाँ कहाँ आ सकता है। पहली बात तो ये देखिए कि इसमें जब हमने एक से एक के साथ में 1 2 3 इस तरह से किया, तो यहाँ पे एक संख्या तो हमारे पास एक सम में है, यानी कि इसमें दोनों के सम कभी हो नहीं सकता, क्योंकि एक विषम संख्या हमेशा चल रही है। यहाँ पे हमारी सम संख्या है, लेकिन यहाँ पे तुरंत विषम पहले में, लेकिन दूसरे में हमारे पास सम है। तो ध्यान देंगे पहले में, तीसरे में और पांचवें में यहाँ पे एक एक विषम संख्या है, तो इस लाइन में कभी भी दोनों पे सम आने की संभावना कोई है ही नहीं। तो इस तरह से ये 3 लाइनें भी मिट जाएगी हमारी, इसमें कोई हमारे आंसर नहीं मिलेंगे। अब दोनों पे सम और कहाँ आएगा, दूसरी लाइन में देखते हैं। यहाँ पे दोनों पे सम है, दोनों पे सम यहाँ पे है, दोनों पे सम यहाँ पे है और यहाँ पे है। ऐसे इस लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे दोनों पे सम है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ऐसे लास्ट लाइन में देखेंगे तो यहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल हमारे पास 9 रिजल्ट ऐसे मिल रहे हैं जब दोनों पे सम आ रहा है। यानी कि अगर इसकी प्रायिकता की बात करेंगे तो कुल घटनाएं हमारे पास, तो दो पासे के लिए कुल घटनाएं आप जानते हैं 36 36, और कुल हमारे पास संख्याएं जो दोनों पे सम मिल रही है कितनी है 9, यानी 9/36। और इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपके क्वेश्चन का कि दोनों पर सम संख्याओं के आने की प्रायिकता 1/4 हो जाएगी। और इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा और ध्यान रखिएगा कि 2 पासे तक मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और सिक्के में 3 सिक्के तक के क्वेश्चंस आपके डीएलएड सिलेबस में बनते हैं। तो इस तरह से आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। जैसे भी कोई असुविधा आपको कहीं होती है, आप संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं, और जो भी आपकी सुविधा होगी उसका समाधान किया जाएगा। ओके, धन्यवाद।